नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आधा अधूरा डेटा पब्लिश करने के मामले में ये नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। अदालत ने बैंक से 18 मार्च तक जवाब देने को कहा है। एसबीआई ने अभी बॉन्ड्स के खरीदार और उन्हें कैश कराने वाली पार्टियों की डिटेल अलग अलग दी है। आपस में मिलान ना होने की वजह से ये साफ नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नए डेटा को 17 मार्च तक अपलोड करने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब इंतजार खत्म होगा। आज दोपहर 3 बजे तक ईसी चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकता है। साथ ही उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। शेड्यूल जारी होते ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% का इजाफा हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मामलों में काफ़ी रोचक रहने वाला है, क्योंकि इस बार राजग के गठबंधन जहां 400 के पार के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतरा हुआ है, वहीं 2019 की तरह 2024 के चुनावी आंकड़ों में भी एक और पीएम मोदी हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने के कविता को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में बीआरएस नेता के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थी। उन्होंने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद ये तीसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। सिसोदिया और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अभी जेल में बंद है। इसके अलावा इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में हैं। केजरीवाल ईडी के सभी हालिया समन पर पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी के समन पर स्टे लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा। कल आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे स्टे देने से, और अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपीयर होना ही पड़ेगा, वो भी फिजिकली। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश की कचहरियां भी इस बात से बहुत अवगत हो गई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी समन से भाग रहे हैं। मैं पहले भी ये कहती आई हूँ कि पीएमएलए एक्ट में कानूनी तौर पे अनिवार्य है कि जब भी आपको समन दिया जाए तो आपको जाकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। लेकिन केजरीवाल जी हर बार कोई ना कोई बहुत ही बेतुका सा बहाना बना देते हैं, लेकिन अब सारे रास्ते उनके बंद हो रहे हैं। आज तो कानून ने भी ये कह दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, आपको अपीयर होना ही पड़ेगा और जाइए और कोर्ट के समक्ष पेश होइए। आप भी जानते हैं कि ये जो मुकदमा था ये ईडी को इसलिए फाइल करना पड़ा केजरीवाल जी के खिलाफ क्योंकि केजरीवाल जी 8 समन्स का निरादर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री ये भूल रहे हैं कि देश का कानून सब पर समानतः लागू होता है, चाहे वो एक मुख्यमंत्री हो, चाहे एक सामान्य नागरिक। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं।
पीएम मोदी ने लिखा, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारे साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नज़र बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।